हेलो दोस्तों। तो आज का आपका स्वागत है अपने चैनल मिस्टर टंकी में। आज हम बात करने वाले एक नेक्स्ट टॉपिक जो है कि माउस। हमने सोचा कि क्या होता है कि हम एक साथ जब बहुत सारे टॉपिक लेकर बैठ जाते हैं तो क्या होता है एक साथ हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते और आपको समझा नहीं पाते कि एक टॉपिक से हमें फिर अच्छे से एक जानकारी नहीं दे पाते। तो इसके लिए हमने एक अलग से एक हमने सोचा है कि एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि इसमें हर हार्डवेयर जिसमें हम छू सकते हैं यानी कि रियल लाइफ में हम कंप्यूटर के देखते हैं तो उसके बारे में फुल वीडियो और एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है और ऐसे क्या क्वेश्चन है जो आपके आ सकते हैं और क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इसके बारे में हम आज हम पहला डिवाइस जो को लेके देख रहे हैं जो कि हमारा माउस। माउस के बारे में हमें पता होगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि माउस क्या है। तो माउस के बारे में अगर मैं बताऊंगा आपको तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या करता है ये जो आप कोई सामने ये जो कर्सर चल रहा है ये पॉइंटिंग डिवाइस दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्या होता है कि माउस किस काम में आता है। तो माउस के कई सारे प्रोग्राम जैसे फाइल को कॉपी करने के लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए, स्क्रोलिंग करने के लिए आदि के लिए माउस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। डिस्प्ले जो भी हमारा ग्राफिक्स का काम ये जो कर रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप, ये माउस कर्सर चल रहा है। तो इसका काम ही क्यों कौन करता है, ये माउस ही करता है। माउस में अगर आपका कभी एक क्वेश्चन आता है कि माउस में कितने बटन होते हैं तो माउस में आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली माउस में आपको 3 बटन ही होते हैं जो किस तरीके से होता है, एक लेफ्ट राइट और एक ये स्क्रोल। और इसमें नीचे के माउस के अगर हम बारे में बात करें तो ऐसे कि बहुत सारे टाइप ऑफ माउस होते हैं। तो अब पहले हम बात करते हैं कि माउस का जो आविष्कार था वो किन्होंने किया। तो माउस के जो जनक माना जाता है वो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके कि माउस का आविष्कार किसने किया। तो माउस का आविष्कार जो इसके जनक थे वो डॉगलस एल्जेबर्ट थे। डॉगलस 1960 में, यानी कि इन्होंने क्या किया था, माउस का पहला जो प्रोटोटाइप आया था उस टाइम बना नहीं था, बस खाली आया था इस पे विचार करने के लिए कि ये क्या होगा। कोई माउस बनाते कोई ऐसे डिवाइस होने चाहिए जिससे हम क्या कर सके, कंप्यूटर को यहाँ से वहाँ कर सके। तो इसके लिए एक माउस माउस का आविष्कार करना था। तो एक 1960 में प्रोटोटाइप आया, ठीक है। तब जाके उन्होंने जब बनाने का काम किया कि माउस का बनाए। तो जब पहली बार माउस बनाया गया, जो पहला माउस था वो 1964 में बनाया गया था पहला माउस। किसके जरिए, तो वो थे डॉगलस एल्जेबर्ट के जरिए, ठीक है। तो ये जो थे ये इसके जनक माने जाते हैं माउस के। तो इन्होंने क्या किया था कि माउस को 1964 में पहला माउस जो बना के दिया था, ठीक है। और कुछ लोगों का कहना कि ऐसे ही कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उससे इस माउस का लेना देना है। तो माउस का लेना देना ऐसे है कि द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जो एक सैनिक थे डॉगलस एल्जेबर्ट, इन्होंने क्या किया था, ये जो उसी सैनिक के मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसी युद्ध के एक सैनिक थे। तो इन्होंने क्या किया कि उस टाइम के 1968 के आसपास इन्होंने जो माउस था उसका आविष्कार किया था, ठीक है। तो लोगों का ये मानना है, लेकिन जो माउस है जो उसका आविष्कार हुआ था वो 1964 में ही हुआ था। और इसके जो जनक थे वो डॉगलस एल्जेबर्ट ही है, हर जगह यही नाम मिलेगा आपको। तो यही इसके जनक माने जाते हैं। तो अगर हम टाइप ऑफ माउस की बात करते हैं तो अगर टाइप ऑफ माउस से पहले आप हम दिखा देते हैं माउस की क्या काम होती है। जैसे हमने फाइल को मिनिमाइज किया, ये क्लिकिंग का काम भी करना, ये सब काम करना, ये किसका काम होता है। हम माउस का हम पहला आपको माउस दिखाती है, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे हाथ में ये जो पहला माउस है, अब ये आप गौर से देख रहे हैं यहाँ पर एक व्हील लगा हुआ है और एक यहाँ पर अंगूठे के पास अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक व्हील है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो क्या होता है इसमें 2 व्हील लगाए गए थे पहले माउस में कि एक जो लेफ्ट टू राइट टर्न करने के लिए होता है, स्क्रोलिंग जो हमारा ये जो कर्सर घूम रहा है तो उसके लिए लेफ्ट टू राइट करने के लिए, एक अप एंड डाउन के लिए, ठीक है। तो चारों दिशाओं के लिए इसको बनाया गया था। तो इसमें 2 व्हील लगाए गए थे फर्स्ट माउस में, ठीक है। ये पहला प्रोटोटाइप था माउस का। अगर हम बात करते हैं कि आगे जो माउस आते हैं तो माउस कितने टाइप के होते हैं, तो माउस अब बेसिकली 5 टाइप के या फिर और भी टाइप के हो सकती है, आजकल माउस बहुत सारे होते हैं। तो अगर हम मानते हैं तो पहला हमारा होता है जो मैकेनिकल टाइप आता है, एक एक वायरलेस टाइप आता है, एक ऑप्टिकल टाइप आता है और एक ट्रैक बॉल टाइप आता है। और आता है एक स्टाइलिस माउस जो कि स्टाइलिस पेन वगैरह आपको देखते हैं जो मोबाइल में आता है वो आजकल स्टाइलिस माउस के जो मतलब वो भी एक माउस ही कहलाता है। उसका काम भी बेसिकली यही होता है जो कि हमारा एक नॉर्मल माउस करता है, ठीक है। तो हम आपके अगर टाइप ऑफ माउस में अगर आपको हम बताते हैं कि जो पहला हमारा मैकेनिकल माउस है वो कैसे होता है। तो मैकेनिकल माउस आप ये देख रहे होंगे, ये माउस के नीचे क्या होता था कि जो हमारे आजकल के माउस होते हैं इसमें एक इस तरह की कुछ लाइट लगी रहती थी, ठीक है, लगी रहती है। लेकिन जो पहले के माउस थे उसमें लाइट का मतलब इतना नई जनरेशन में नहीं था तो उसमें लाइट का सिस्टम नहीं था। यहाँ पर आप गौर से देख रहे हैं कि ये जो थे यहाँ पर एक ट्रैक बॉल यानी कि एक रबर बॉल रहती थी जिससे हम क्या होती थी
एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस कर्सर को घुमाने के लिए जितनी भी एक्सिस होती थी तो वो इसी वॉल को देखकर होती थी कि वॉल जिस दिशा में घूम रहा है तो कंप्यूटर समझ जाता था कि इसे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है। तो इसी वॉल के जरिए सारा काम करता था। इसमें ऊपर के बटन भी 3 ही रहते थे, जैसे कि स्क्रोलिंग, लेफ्ट, राइट। लेकिन नीचे का जो सरफेस, जो स्क्रोलिंग, ये जो कर्सर इसको मूव करने के लिए ट्रैक बॉल ही इसका काम करती थी। ये मैकेनिकल माउस कहलाता था। ये दूसरा प्रोटोटाइप माउस आया था, यानी कि इस जनरेशन ऑफ सेकेंड माउस बोल सकते हैं। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट माउस की बात करते हैं जो कि वायरलेस माउस आता है। इसमें वायर की ज़रूरत नहीं होती। बाकी अगर माउस माउस अगर हम देखते हैं तो वायरलेस माउस कुछ इस तरीके के होते हैं। इसमें क्या होता है कि डोंगल होती है यूएसबी या फिर ये ब्लूटूथ के जरिए, मोबाइल या आजकल ब्लूटूथ आता है, तो क्या होता है कि ब्लूटूथ के जरिए एक दूसरे से पेयर हो जाते, कनेक्टेड हो जाते। इसमें ये डोंगल की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर कंप्यूटर में, जैसे किसी कंप्यूटर मतलब ब्लूटूथ नहीं होता है बहुत सारे ओल्डर टाइप के कंप्यूटर्स में, तो उसमें क्या होता है इसके साथ एक रिसीवर यानी कि एक ट्रांसमीटर आता है जो साथ में, जो कि सीपीयू में अटैच करने से माउस ऑटोमेटिकली वायरलेसली आपस में कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये वायरलेस माउस, ये भी ऑप्टिकल माउस का ही उदाहरण देखिए। ये एक मेरे पास भी एक वायरलेस माउस है। इसमें कुछ इस तरीके का एक रिसीवर रहता है और एक ये माउस रहता है। इसमें एक बैटरी भी डलती है नीचे की। अगर हम इसे नीचे का पोर्शन खोल कर देखते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बैटरियाँ भी डलती हैं, तब ये जाके क्या होता है वायरलेस माउस हमारा काम करता है। इसमें क्या होता है कि वायरलेस माउस वैसे अच्छा भी नहीं होता है और बुरा भी होता है। इसमें हर बार बैटरी एक्सचेंज करनी पड़ती है, हर चीज़ में बैटरी चाहिए हर कुछ ही दिनों में। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर हमारे वायर, जैसे घर में चूहे वगैरह, तो इसमें वायर कुतरने का कोई डर नहीं रहता है। वायर, जो वायर्ड माउस होती है उसमें वायर कट जाने का, पिट जाने का, खिंच जाने का डर रहता है। इसमें वो डर नहीं रहता, इसमें बस बैटरी बदलनी होती है। ठीक है, तो हमारा जो अगला माउस होता है, नेक्स्ट टाइप होता है जो स्टाइलिश माउस, तो उसकी बात करते हो तो एक जो हमारे ये डिस्प्ले पर आप लोग देख रहे होंगे, ये एक स्टाइलिश पेन है। पेन आप देख सकते होंगे कि जो आजकल जैसे सैमसंग S20 अल्ट्रा हो गया, इसमें टैब के साथ पेन, या फिर आईपैड के साथ वो स्टाइलिश देखा होगा, वो भी सेम यही काम करता है कि क्या करता है, इसमें भी एक वायरलेस होता है। ये वायर्ड भी आते हैं वायरलेस, ये जो रिसीवर है ये वायरलेस माउस के मतलब वायरलेस इसके लिए, स्टाइलिश के लिए। और बाकी जो वायर्ड वाले आते हैं वो सीधे सीधे ही कनेक्ट हो जाते हैं सीपीयू से, उसमें एक केबल लगी रहती है ऊपर की साइड से। तो ये उसी स्टाइलिश पेन जो आजकल सैमसंग S20 अल्ट्रा या फिर आईपैड वगैरह में आते हैं, तो वही स्टाइलिश की तरह ही काम करता है। ये डिस्प्ले या कंप्यूटर में काम करने का काम होता है, ये भी माउस का ये तरह ही वर्क करता है। तो आइए हम नेक्स्ट माउस देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर माउस की हम बात करते हैं तो ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होता है, तो ये जो ऑप्टिकल हमारे पास ये जो जितने भी माउस होती है, वायरलेस हो गया, वायर्ड हो गया, ये ऑप्टिकल माउस मेरे पास और भी होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास वायर्ड माउस भी है एक, ये देख सकते हैं आप, ये भी एक वायर्ड माउस है और ये वायरलेस माउस है। इसके ऑप्टिकल का मतलब ये है कि ये जो नीचे आप लाइट जलते हुए देख रहे हैं, ये जो रेड कलर की लाइट निकलती हुई, यही सेंस करती है। क्या होता है कि सरफेस को सेंस करती है कि किस साइड सरफेस को हमें ले जाना है, यानी कि ये जो स्क्रोलिंग है वो किस साइड, ऊपर डाउन या फिर लेफ्ट टू राइट, ऐसी कैसी करनी है, तो ये सारी डिसाइड यही करती है। तो ये दोनों टाइप में हो सकता है माउस, वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो माउस की अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं तो ट्रैक बॉल आप माउस, आपने कई लोगों ने देखा होगा कि इसमें ज़रूरत नहीं होती। ये जो आप देख रहे हैं ट्रैक बॉल माउस, इसके नीचे कोई भी लाइट वगैरह जो पोर्शन नहीं होती, ये ब्लैंक होता है। ये जो कर्सर के रोटेशन कराने के लिए इसके ऊपर ये बॉल लगी होती है, ये क्या करती है, इस बॉल को हम फिंगर से या फिर हाथ से डिसाइड करते हैं कि ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये जो हमारा कर्सर है वो किस साइड हमें ले जाना है। ठीक है, बाकी बटन के फीचर्स की बात करें तो सेम बटन होते हैं, लेकिन आजकल के जो कुछ माउस आते हैं, हो सकता है कि अगर आपको कभी सवाल आता है कि माउस में कितने बटन होते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। बस अगर कहीं पर आपको मिलता है कि तो उसमें 3 बटन ही होते, तो आपको 3 बटन पे ही क्लिक करना है, क्योंकि उसमें जो मेन बटन होते हैं, मेन बटन लेफ्ट, राइट और एक स्क्रोलिंग बटन, ये 3 ही मेन होते हैं। बाकी आजकल गेमिंग बहुत सारे माउस आते हैं, तो वो क्या करते हैं उसमें मल्टीपल बटन और मल्टीपल कीज दे देते हैं गेमिंग के लिए, ये वो फलाना, बहुत सारी कीज में मतलब एक्सटेंडिंग उन्होंने ऐड कर रखी है। तो उसमें 5th 6th 10th पता नहीं कितने की। तो आपको जब भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि माउस में कितने की या बटन हैं, तो आपको क्या करना है, उस की बटन को यही बताना है कि उसमें कितने, नॉर्मल 3 की होते हैं। ठीक है, तो अगर हम अगली बात करते हैं तो उसके बाद बताएंगे कि इसके कार्य की बात करें, तो इसके कार्य में बात करेंगे। माउस क्या करे, तो पॉइंटिंग, स्क्रॉलिंग, ये मैंने बताया कि देखिए ये स्क्रॉलिंग कर सकता है। ये जो हमारा स्क्रॉल बटन है, इसकी वजह से अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं ना, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये इसकी वजह से स्क्रॉलिंग, जूम इन जूम आउट भी हो सकता है।
ये फाइल क्लिक नहीं करता है, डुअल क्लिक की वजह से ये फाइल को खोल भी देता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि इस फाइल को उधर उठा के कहीं और ऊपर रखना है। जैसे कि ये फाइल मैंने उठाया यहाँ से उठा के, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो फाइल मैंने ली है, ठीक है, ये माउस की एक इमेज है, यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप डिस्प्ले पे जा चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्ले पर माउस की इमेज जा चुकी है। तो ये क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी करता है। ये सारे काम क्या करता है, माउस के जरिए होते हैं। तो हमने जाना कि जो माउस की प्रॉपर्टी, जो माउस के बारे में डिटेल्स हमने आपको बता दिया कि माउस की आपके कोई भी डाउट ना रहे, तो इसके बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया कॉन्सेप्ट लाएंगे जो कि होगा कीबोर्ड के ऊपर। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइक करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। और